संधि की बात करने भी कौन गया, जिसको पता था कि ये युद्ध निश्चित है। गोलोकवासी स्वामी मुगलधरी जी की वाणी में वो कहा करते थे, सुलझे हुए कन्हैया की उलझी हुई बात, कि धर्मशास्त्री बन जाते हैं जब इनका जी चाहे, देखने में सुलझे हुए पर बातें इनकी उलझी हुई। तो दुर्योधन के पास बैठे संधि के लिए वे किसी प्रकार महाभारत का युद्ध ले, कानों में आवाज पड़ गई। क्या आवाज पड़ी? ना मैं सोनी तेरा गुण बल्ले, ते मैं गाना मान कैसा, चारों पल्ले मेरे जिगड़े लिखड़े, ते मैं केड़ा मलमल घोसा, सावन थोड़ा ते मैं धड़ड़ी, ते मैं बैठ किनारे रोसा, आप फरीदा जी न मिले हो, ते मैं कवन सुहागन रोसा। कानों में आवाज पड़ी कि ठाकुर की एक भक्ता जो ये कह रही है, चले भी आओ महफिल सजाए बैठे, हम तेरे वास्ते सब कुछ भुलाए बैठे। किस अवस्था में है वो? विदुरानी हस्तिनापुर राज्य के महामंत्री की धर्म पत्नी विदुरानी, विदुर जी की धर्म पत्नी स्नान अवस्था में स्नान करने जा रही है। तार जुड़ गई कि चले भी आओ। अब महफिल दुर्योधन ने भी सजाई है, पर फर्क है, उसके भाव का फर्क है कि किसी तरह इस ग्वाले को फंसा ले, ये हमारे बस में आ जाए और पांडवों को 5 गांव क्या सुई की नोक पे आने वाली धरती भी ना दे। उसका भाव ये है। और विदुरानी का भाव कि आज सरकार हस्तिनापुर में आए हैं, मेरे इष्ट हैं, सदा मैं उनको बुलाती हूँ, आज आ जाओ। कोई निमंत्रण नहीं विदुरानी की तरफ से, बस स्नान करने के लिए स्नानागार में जा रही है। अर्धवस्त्र पहने हुए, जल को छुआ ही हरिति में जैसो तैसो तेरो, हरिति में जैसो तैसो तेरो, हरिति में जैसो तैसो तेरो। उसको मालूम है कि ना मैं सोनी के ना बोले, ये बात हम पर परफेक्ट लागू होती है कि प्यारे किसी प्रकार की कोई सुंदरता नहीं, कोई गुण नहीं, कोई धन नहीं, कोई मान नहीं, कोई मर्यादा, कोई संसार में कोई प्रतिष्ठा नहीं, कि तुम जिसके घर बैठे हो वो यहाँ का राजकुमार है, युवराज है, और मैं एक विधुरानी। क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? ये विचार उसके मन में चल रहा है कि वो अगर आए भी तो फिर किस बात पर रीच कर आएगा। साथ में स्नान आरंभ किया। हरि जी में जैसो तैसो तेरो, 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 हरि जी में
जीवन में तुम प्रेम सुधा बरसा जाओ, तुम प्रेम सुधा बरसा जाओ, प्रेम सुधा बरसा जाओ, प्रेम सुधा बरसा जाओ। मैं सगरी में रम जाऊं, तुम सगरे मुझ में समा जाओ। विदुरानी ने कहा मैं सगरी तुम में रम जाऊं, तुम सगरे मुझ में समा जाओ। उसकी तार जुड़ी हुई तेरी बाट निहारते युग बीते, तेरी बाट निहारते युग बीते, मुरली को बजाते आ जाओ, 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 मुरली को बजाते आ जाओ। हरि जी के भैया शब्द ये कह लेने चाहिए। कहते हैं ना अपने आप का सबको पता होता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हम कैसे हैं। संसार के लिए हम बहुत से रूप बदलते हैं, बहुत से अपने भाव दिखाते हैं, पर अंदर से पता होता है कि असल में हम हैं क्या। तो इससे किस प्रकार का छुपाव। गोलोकवासी रमेश्वर दास जी कहा करते थे ठाकुर जी के पास एक्सरे मशीन है, ये बाहर को नहीं देखता इसने कैसे वस्त्र पहने हैं, इसका कैसा रंग है, ये देखने में कैसा है, सुंदर है, काला है। अरे उसके जो एक्सरे मशीन है जो अंदर का देखती है तो भैया ये कैसा है, अंदर से कैसा है। तो इसलिए अपने अंदर के भाव को याद करते हुए, बाहर के भाव को नहीं, अंदर के भाव को याद करते हुए ठाकुर जी से कह लेना चाहिए हरि जी में जय सोते सोते हो, हरि जी में जय सोते सोते हो, हरि जी में जय सोते सोते हो, हरि जी में जय सोते सोते हो। विदुरानी कह रही है, ठाकुर जी के कानों में आवाज गई तुम मुझ में समा जाओ, तेरी बात निहारत युग बीते। दुर्योधन के साथ बात करते करते वहीं पे सब कुछ छोड़ दिया। दुर्योधन ने पूछा द्वारकाधीश क्या हुआ, आप एकदम खड़े क्यों हो गए। कहते मुझे कोई बुला रहा है, पुकार रहा है। दुर्योधन ने कहा
प्यारे अभी संधि की बात तो अधूरी है, अभी तो आपने बात शुरू की और आप चल दिए। कहते दुर्योधन जो होनी को मंजूर है वो होकर रहेगा, अभी तुम मुझे छोड़। कहता मैंने सरकार आपके लिए कितने प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, भांति भांति प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, आप उनका भोग को लगा कर रहिए। कहते नहीं, कोई बुला रहा है। इतनी बात कही, चल दिए सरकार। जाके विदुरानी की कुटिया पे, विदुर जी की कुटिया पे गए, दरवाजा खटखटाया। विदुरानी अंदर से बोली, कौन है द्वार पे? तो ठाकुर जी ने कहा, भाई जिसे तू बुला रही है ना, भाई जिस अवस्था में अर्धवस्त्र पहने हुए विदुरानी उसी तरह द्वार पे चली गई। जाके दरवाजा खोला, ठाकुर जी को निहारती रह गई, आंख से आंख टकरा गई, नैना जुड़ गए। ये ध्यान नहीं रहा कि मैं इस समय किस अवस्था में हूं। चले भी आओ, मैं फिर सजाए बैठे, कुछ भी पूछता रहा। बुला लिया सरकार को, सरकार भीतर आइए, भीतर आइए। जिस फटे हुए बस्तर पर बैठ के विदुरानी अपना भजन किया करती थी, वो ले आई, लाकर बिछा दिया। सरकार मिला दिए। ठाकुर भाव का भूखा है, वो ये नहीं देखा कि उसने क्या पहना है, उसने क्या, एक्सरे मशीन चल रही है उस समय, क्योंकि विदुरानी के अंदर का भाव चल रहा है। ये नहीं देखा उसने क्या बिछाया है, अंदर क्या भाव चल रहा है विदुरानी के। हरि जी में जैसो तैसो तेरो, 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 हरि जी में इसी से मैं आया शरण तिहारी, मैं गदिका अजामिल से पापी बड़ा हूँ, मेरे पाप भी है बहुत पापकारी। है नाम आपका दुख भंजन निरंजन, है नाम आपका दुख भंजन निरंजन, जला दो न फिर मेरे पापों में आई। अगर अपनी करनी का दया फिर तुम्हारी हुई क्या बुराई, 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 दया फिर तुम्हारी हुई क्या बुराई। सरकार आज दया करती है, कृपा करती है, अगर अपनी करनी का फल मिले। यहाँ पे सरकार ये थोड़ा देखेगी कि विदुरानी ने ये यहाँ कर दिया, इसको पता नहीं कि द्वारका नाथ आए या द्वारकाधीश आए, तो मेरे स्वागत में ये कुछ कर नहीं है। पर नहीं, ठाकुर जी केवल उसके मन का भाव देख रहे हैं इस समय, उसको किसी बात के लिए टोका नहीं, किसी बात में कोई रोष नहीं।
वो तो प्रसन्न हो रहे हैं उसके भाव को देखते हुए। हरि जी में कैसो कैसो मेरो, 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 हरि जी में कैसो कैसो विधुरानी कि आज जिसके लिए मैं गा रही थी, चले भी आओ महफिल सजाए बैठे, कि आज वो मेरे सामने है। अब सरकार घर में बैठे हैं, विधुरानी को ध्यान आया कि सरकार भूखे होंगे, अब इनको कुछ खिलाना भी चाहिए। तो शास्त्र बताता है कि 4-5 रोज के पुराने केले का फल घर में पड़ा था, जो विदुर जी लेके आए थे। तो अपनी उसी अवस्था में वो गई, वो टोकरी उठा के ले आई, सरकार को केले खिलाने लगी। अब केले कैसे खिलाए? केला छीले, गुटली नीचे गिरा दे, छिलका सरकार को अर्पण कर देते, और सरकार बहुत स्वाद से, मधुरता से केले के छिलके खा रहे, गुटलियां नीचे गिरी पड़ी। उनको तो केवल विधुरानी का वही भाव कि हरि जी में जैसे जैसो तेरो। अब इस अवस्था में, इस स्थिति में जब मन के भाव हो, तो ठाकुर भक्त की हर वस्तु को स्वीकार करता है। तो इसीलिए इस चीज पर जोर देते हैं कि भैया इसे स्वीकार ना करो, अपने आंतरिक भाव को ठाकुर के आगे प्रकट करो। एक खिलाए, दो खिलाए, वो खिलाई जा रही है, गुटलियां नीचे गिर रही हैं, सरकार मधुरता के साथ छिलके खा रहे हैं। इतने में जब विदुर जी को पता लगा कि ठाकुर जी उसके घर गए, भागे, सीधा घर में पहुंचे, मुख्य द्वार पे खड़े, तो क्या देखते हैं कि विधुरानी अपने अर्ध वस्त्रों में, बाल गीले, सामने सरकार विराजमान है। किस पे विराजमान है? उस कपड़े पर जिससे विधुरानी अपना भजन कीर्तन करती, वो भी पटा हुआ उस पे बैठे हुए हैं। विदुर जी की आंखें खुली रही जब उन्होंने देखा कि जमीन पे गुटलियां गिरी हुई और सरकार के हाथ में केले का छिलका सरकार मधुरता के साथ खा रहे हैं। अब बात तो विधुरानी की जुड़ी थी, विदुर जी की जुड़ी थी। भैया विदुर जी के तो भाग उज्जवल हुए थे कि विधुरानी के कारण आज सरकार उनके घर में पधारे। तो विदुर जी ने जैसे ये सारा दृश्य देखा, ये क्या कर रही है? इतनी बात कहने की देर है, जो तारे जुड़ी थी, जो फोन मिला था वहीं पे छूट गया। विधुरानी देखने लगी, हो मैं किस अवस्था में बैठे हूँ। सरकार के हाथ से छिलका छूट गया, सरकार को भी भान आ गया कि मैं छिलका खा रहा हूं। सब अस्त व्यस्त हुआ, विधुरानी अंदर को भागी। हरि जी में जैसो तैसो तेरो, 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 हरि जी में जैसो तैसो तेरो। आई विधुरानी अंदर से साड़ी लगाकर आई, ठाकुर जी विदुर को निहार रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि विदुर जी ये आपने क्या कर दिया। भाव बना हुआ था, तारे जुड़ी हुई थी, सरकार तो भक्त के भाव पर रीझते हैं ना, तो वो रीझ रहे थे, प्रसन्न थे।
विदुर जी ने प्रणाम किया, सरकार के सन्मुख बैठ गए। कहते हे नाथ, हे द्वारकाधीश, वो तो पागल थी, कमली थी, आपको तो सब नजर आ रहा था, दिख रहा था। मुझ दास के घर आप पधारे, आपका स्वागत है, आपका अपना घर है, तो आप कह देते, आप इसको कह देते, इसको जगा देते, उसको पता तो लगता आज हमारे भाग जागे, हमारे घर कौन आया है। आप तो होश कर लेते। कहते इस फटे हुए बस्तर पर ये हाथ हमें छिलकों का ही सेवन कर रहे हैं ना। आज दास के घर आए थे तो कुछ तो खा लेते। तो ठाकुर जी बोले, विदुर जी आनंद कर दिया, बहुत आनंद आ रहा था, बहुत प्रेम बरस रहा था। शायद वो आनंद कुटलियों में ना आता जो मुझे आज विदुरानी के छिलकों में आ रहा। मुझे विदुरानी की ऊपरी अवस्था नहीं नजर आ रही थी, क्योंकि विदुर जी ने विदुरानी को भी डांटा कि एरी, तुझे पता नहीं तू किसके सामने बैठे, द्वारकाधीश के किन वस्त्रों में बैठे। एक अतिथि सत्कार के लायक, जैसे अपने घर में भी कोई अतिथि आना हो, पता लग जाएगा या ना भी पता लगा हो तो हम पहले तैयारी कर लेते हैं, भैया घर में कोई आ रहा है मेहमान, घर को सेट कर लेते हैं, थोड़े अपने बस्तर सवार लेते हैं, इस सामने वाले को बुरा न लगे। इसका कारण क्या होता है? एक कारण कि वो खुशी से आए और खुशी से जाए, कि मेरा एक अच्छा स्वागत किया गया, इसको बोझ नहीं होता। तो इसलिए विदुर जी ने विदुरानी को डांटा कि सरकार क्या सोचते होंगे तेरी समस्या को देखकर। तो ठाकुर जी ने कहा, विदुर जी ऐसी कोई बात नहीं, हमारी तो कारें जुड़ी हुई थी, आज इस भक्ता के भाव में जो आनंद आया मैं बता नहीं सकता। आप रोष ना कीजिए, मुझे आपके घर के ये जो केले खाई छिलकों में बहुत आनंद आया, यशोदा मां के माखन का आनंद आया, अर्थात विदुरानी को मां का दर्जा दिया और मन बहुत प्रसन्न है। ठाकुर जी ने विदुर जी को शांत किया। विदुर जी ने विदुरानी को निहारा, अरे पगली, जब रोष धीमा हुआ तो विदुर जी को भान आया कि आज तो मेरे भाग खुल इस विदुरानी के पीछे खुल गए, धर्मपत्नी के पीछे खुल गए कि ठाकुर आज मेरे घर आए। सरकार भी प्रसन्न मुद्रा में, विदुरानी भी प्रसन्न मुद्रा में और विदुर जी भी प्रसन्न। जब सारी अवस्था ठीक हुई तो युगल दोनों विदुर और विदुरानी, हरि जी में जैसो तैसो तेरो, हरि जी में जैसो तैसो तेरो, हरि जी में जैसो तैसो तेरो। हो सकता है ये गाते गाते अपने घर में ठाकुर जी आ जाए, तो उस समय आप अपना अंदर का दिखाना, भाई बाहर का दिखाना। बाहर का तो दुनिया वालों के लिए है, वो दिखाइए। रोज इसको कहिए कि ठाकुर आप पधारिए, चले भी आओ, महफिल सजाए। तो महफिल का मतलब ये नहीं, आजकल हम देखते हैं ना कि किसी ने कुछ संकीर्तन करवाना हो तो उसकी कोशिश रहती है कि बढ़िया से बढ़िया डेकोरेशन सजावट। ठीक है, आप आपको पता है कि वो सजावट केवल मेहमानों के लिए होती है, कि वो देखे कि आज समाज में मेरी ऊंचाई कितनी है, मेरा दर्जा क्या है। पर ठाकुर तो उस व्यक्ति में उस भाव को ढूंढते हैं जो विदुरानी का भाव था, केवल फीलिंग का भाव था। तो ये नहीं देखते कि चांदी के हाथ में मेरे लिए भोजन लेके आया, वो तो केवल अंदर का देखते। इसलिए ऐसा भाव बना के रखें, कोई पता नहीं कब आ जाए, और जब आ जाए तो ये ऐसे ही तारे जुड़ेंगे। हरि
भी